हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 9 सर्कल्स। और सर्कल में आज हम कर रहे हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि हमें हर सम या फिर हर क्वेश्चन में ये थ्योरम्स अप्लाई करनी ही पड़ती हैं इन सर्कल्स क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा ये जो थ्योरम्स हैं इनकी जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में ही एक रूल है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसको आपने याद ही रखना है। तो इससे पहले हमने एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क थ्योरम की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रूफ दिया है मैंने वहां पर आपको, और उसी थ्योरम से रिलेटेड ये दोनों ही रिजल्ट्स हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसका क्या मतलब है कि अगर एक सर्कल में बेटा हमें सेंटर दिया हुआ है O और ये सेगमेंट है, सपोज ये सेगमेंट है पी क्यू, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर यहाँ पर कोई ए पॉइंट है और बी है, इस पी क्यू आर्क से अगर हम यहाँ एंगल बना रहे हैं, एंगल पी ए क्यू और एंगल बी पी बी क्यू, तो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। ठीक है, अगर आपको सेगमेंट दिया भी नहीं हुआ तो भी बेटा इस आर्क के साथ जो है ये सेम एंगल बनाएंगे, क्योंकि जो पिछली थ्योरम हमने की है उसके अकॉर्डिंग ये वाले जो एंगल्स हैं सेंटर पर ये डबल होगा उस इन दोनों एंगल्स का, तो ये दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा एंगल पी ओ क्यू इज 2 टाइम ऑफ एंगल पी ए क्यू एंड POQ is equal to 2 टाइम ऑफ एंगल PBQ। तो दोनों ही देखो, दोनों ही कब इक्वल होंगे? जब लेफ्ट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड तो सेम है तो राइट साइड भी सेम रहेगी। तो इसी से ये रिजल्ट हो गया कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। नेक्स्ट है बेटा एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये हमारा थर्ड ही पार्ट था वहां पर, जब हमारे पास सर्कल में एक सेमी आर्क है, ये सेमी सर्कल हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जब हम कोई पॉइंट ले लेंगे C और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। तो जब भी आपके पास कोई सेमी सर्कल आए, जैसे कि यहाँ पर है सेमी सर्कल और ये वाला एंगल जो है कितना होगा 90, यहाँ कितना होगा 90, यहाँ कितना होगा 90। इस तरह ये सारे ही एंगल्स जो हैं वो 90 होंगे। अगला जो टॉपिक है बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझ लेते हैं। बच्चे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटर जो हमारे पास जिसके 4 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाया करते हैं, ABCD, इस क्वाड्रिलेटर को हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है 4 वर्टिसेस लाई ऑन सर्कल। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल। ऑपोजिट पेयर ऑफ मींस एंगल A प्लस एंगल C क्या रहेगा 180, और इधर से भी एंगल B प्लस एंगल D इज 180। ये आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है। और बेटा अगर किसी डायग्राम में इफ सम ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल इज 180, अगर वो 180 है, आप प्रूव कर देते हो कि किसी क्वाड्रिलेटर में सर्कल चाहे भले दिया ही नहीं हुआ, तो अगर A प्लस सी और B प्लस डी इन पेयर ऑपोजिट पेयर का सम 180 होता है, तो वो क्वाड्रिलेटर कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो ये था साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि एक्सरसाइज में यूज होने थे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।